हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये वीडियो कल आने वाला था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कल नहीं आ पाया, तो आज आ रहा है। और ये है क्रिसमस वाले दिन का मॉर्निंग का वीडियो। तो मैंने कोशिश तो की थी कल, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ये कल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और अभी देखिए सुबह सुबह का हमारा जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता पानी है, वो सब का टाइम है। थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ। फिर आंटी ना मिल्क लेकर के आ गई थी, फिर वही लेने चली गई थी सीढ़ियों के पास। और यशी के लिए मैंने ब्रेड और सॉस बनाया हुआ है। टीवी देख रही है वो। और मुझे करनी थी पूजा। अभी बस दिन की शुरुआत ही हुई है, कोई ज़्यादा काम नहीं हुए। मैं ब्रेड अभी सेकने नहीं वाली थी, मैंने सोचा पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं ब्रेड सेकूँगी और चाय बनाऊँगी। लेकिन यशी को भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो फिर ब्रेड सेक के और सॉस लगाकर उसको दे ही देती हूँ, वरना वो जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक वो मुझे डिस्टर्ब ही करती रहेगी। फिर जो लोटे में पानी होता है ना, तो वो मैं तुलसी जी पे चढ़ाती हूँ जो मंदिर पे रखा होता है। और मुझे आज मशीन भी लगानी थी, लेकिन फिर यहाँ पर मुझे दिख गई छिपकली, वो हिल ही नहीं रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ उसे। मशीन में कपड़े तो लगा दिए हैं, पानी भर रहा है अभी, और यहाँ पे छिपकली है। मुझे डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। आज बच्चों की है छुट्टी, बच्चे नीचे खेल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से पपी हैं। तो आयना आई थी ऊपर मेरे पास बिस्किट लेने के लिए पपी के लिए, तो उसे दे दिया, वो खिला रही है। और थोड़ा थोड़ा सा धूप है, बादल सा मौसम है, एकदम कोहरा तो आज नहीं था, क्रिसमस वाले दिन नहीं था कोहरा। तो बस यहाँ पर मैंने ना वॉशिंग पाउडर भी मंगवाया था इनसे, क्योंकि ख़त्म हो गया था। और वहाँ छिपकली की वजह से मैंने मशीन इनसे थोड़ा आगे खिसकवा दी थी। अब पता नहीं इसमें क्या हो गया, खिसकाने की वजह से मशीन चल ही नहीं रही थी। अब सुबह सुबह एक और नुकसान हो गया। और मैंने पूरे कपड़े भी डाल दिए, पानी डाल दिया, पाउडर भी डाल दिया, मशीन नहीं चल रही। तो एक तो सुबह सुबह इसमें मूड ख़राब हो गया क्रिसमस वाले दिन। फिर मैंने उसी तरह से छोड़ा। मैंने कहा चलो चाय वाय बना लेते हैं, बाद में मशीन देखेंगे। इनको मैंने बोल दिया। पहले तो मैंने काफ़ी देर ट्राई किया कि चल जाए, तो मुझे लग रहा था कि शायद आगे हमने खींची है छिपकली की वजह से, तो हो सकता है कि उसके कुछ तार वार छूट गए हों या जो भी हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने खोलने की भी कोशिश की पेचकस से, लेकिन मेरे से खुली नहीं। तो अब इनको मैंने बोल दिया है कॉल करने के लिए। मशीन रिपेयर कराने के लिए सुबह से 3 से 4 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन अभी वो भैया आए नहीं, बोल रहे हैं आ रहे हैं। और 12 तो उन्होंने बजा ही दिया। और अभी मैंने कॉल कर पूछा कि एग्जैक्ट बता दो कब तक आओगे, तो कह रहे 1 बजे तक। अब देखते 1 बजे तक आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। बहुत देर हो रही। मैंने भी कंघी लेके जा रही हूँ कंघी करने, फिर खाना बनाऊँ। खाना अभी बनाना स्टार्ट करूँगी तो 2 तो बज ही जाएगा। वैसे नंबर मेरे पास भी था जिनको मैं हमेशा बुलाती हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन है, उन्हें मैं हमेशा बुलाती हूँ। बट मैं सुबह से इतने काम में लगी थी ना, इसलिए मैंने इनसे बोल दिया था कि आप किसी को बुला लो, कॉल कर लो। तो इन्होंने कॉल किया लेकिन कोई आ नहीं रहा। फिर मैंने कंघी की, तो मैंने ये ऊपर वाली जैकेट हटा दी थी कंघी करते वक्त, क्योंकि फिर इसमें ना अच्छे से बनता नहीं है कंघी करते, क्योंकि इसमें कैप लगी हुई है, इस वजह से। रेड टॉप पहनना है ना, आयना को रेड टॉप नहीं, रेड या व्हाइट दोनों में से एक ढूंढो, वरना व्हाइट मैं घर छोड़ के व्हाइट भी चल जाएगा। व्हाइट तो है मेरे पास है? पूरा फुल। तुम्हारा बेटा मेरा पूरा फुल वो व्हाइट। वाला नहीं। अच्छा व्हाइट, अब आपने कहा तो फिर व्हाइट ढूंढ तो दिया। आजकल के बच्चों की धमकी देख लीजिए, कह रही है ना अगर मुझे व्हाइट और रेड टॉप नहीं दिया आपने तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसी कुछ भी बोलती रहती है। जितने कार्टून ये लोग देखती है ना, उतना इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। खैर अभी चलिए बेड ठीक कर देते हैं, ब्लैंकेट सही से फोल्ड करके रख दे। बिस्तर तो बहुत बिखरा हुआ है। फिर इसने ये सेट निकाला और यशी मुझसे कुछ बात करने आई थी, तो मैं काम कर रही थी, सोफ़ा ठीक कर रही थी, और इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया आकर, तो रोने लग गई। देखो मार रहा है मुझे, ये मार रहा है, ये बेटा मेरा मार रहा है थोड़ा। नहीं अब नहीं डांटूंगी, जल्दी से बोल दो। अरे एक तरफ से दीदी कुछ कह रही है, एक तरफ तुम कुछ कह रही हो, एक तरफ से पापा मटर मटर कर रहे हैं। तुम्हें किसकी सुनूं एक टाइम पे? अच्छा और यशी से अगर थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में भी बात कर लो ना, तो उसका रोना चालू हो जाता है, गुस्सा हो जाती है बहुत जल्दी। ऐसे मेरे साथ भी था पहले, अभी भी है। अगर मुझसे कोई तेज़ आवाज़ में बात कर लेते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आंसू मेरे भी निकल आते हैं। सेम इसका भी, यशी का भी यही हाल है मेरे जैसा। तो उसको मैंने मना लिया और उसके बाद फिर मैं अपने कामों पे लग गई। हॉल ठीक किया। ये सोफ़े के साथ ना ये जो टेबल है वो मैं उस साइड पे अब रखने लगी हूँ, तो इधर सही रहता है, वरना बहुत घूम घूम के आना पड़ता है, टेबल भी लग जाती है कई बार। मैंने वो ठीक कर दिया। और यशी को मैंने बोल दिया तुम बोर्ड में खेलो। मेरे फिर 2 बार लग जाती, लेकिन मैंने तो संभाल लिया।
गुड, ऐसे ही बच जाया करो, रोया नहीं करो, ऐसे ही हंसती रहा करो, है ना बेटा। हाँ मैंने देखो पूरा घर ठीक कर दिया है ना आपको। आपका रूम समझ नहीं आ रहा वो क्या हो गया बोतल को। किसको? बोतल को यशी और आयना की जो स्कूल की बोतल है ना वो मैंने धो करके उल्टा रखी हुई है, तो वही वो कह रही ये क्या हो गया बोतल को, मुझे समझ नहीं कूद आ भी लाया रहा। कौन? चूहे। क्या कह रहे हैं चूहे? वो कह रहे मुझे भूख लग गया, भूख लग गया, भूख लग गया। क्या खाओगे बताओ? देखने तो क्या। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया आयना और यशी की हेयर कटिंग करवा दी है मैंने, काफ़ी बाल छोटे करवा दिए हैं। बचपन में हम लोग के तो कभी हेयर फॉल हुआ ही नहीं है, इन लोग के अभी से हेयर फॉल होने लगा। और जब मैं इसकी पोनी बना रही थी ना तो यशी के कुछ बाल लंबे लंबे से लग रहे थे आगे के, तो मैंने फिर कट करे क्योंकि वो चोटी बहुत ख़राब लग रही थी, एक लंबी सी लग रही थी और एक छोटी सी लग रही थी। देखो अभी भी हैं थोड़े बहुत, तो फिर वो मैंने ना बाद में भी कट करे। और आयना यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, तैयार हो गई क्रिसमस के लिए रेड और व्हाइट में ना। जी यहाँ पर बैठी है चूहा बनकर, रेड चाय कर रही है। ये जो कपड़े हैं ये कपड़े 3 दिन से चेयर पर रखे हैं, मैंने नहीं फोल्ड किए तो किसी ने नहीं फोल्ड, तो ये कपड़े मैंने बाहर बालकनी में डाल दिए। और उसके बाद फिर मैं लग गई खाना बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना आज मैं पनीर की स्पेशल शाही पनीर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने मसाला वगैरह इनसे मंगवा लिया था। गाइस अभी 2 बज गए, करेक्ट 2 बज चुके हैं और खाने में चावल, सब्जी, पनीर की स्पेशल शाही पनीर और आटा लगा दिया है, इतना काम हो चुका है। और अभी बच्चों को मैंने मिल्क दिया है क्योंकि उनको मैं सुबह से मिल्क देना भूल ही गई थी, बिल्कुल याद ही नहीं था, तो अभी दे के आई हूँ। और हस्बैंड से पूछा है तो वो आधे घंटे बाद बोले खाना खाएंगे, तो सब लोग साथ में खाएंगे। कपड़े मैं जा रही हूँ फोल्ड करने के लिए, बहुत सारे रखे हैं और मेरी मशीन अभी तक नहीं बन पाई है, कोई नहीं आया बनाने आज। फिर उसके बाद ना मैं फिर जो कपड़े मैं बाहर अभी डाल के आई थी ना, जो अपने चेयर में देखे तो सारे में धूप लग गई थी, सूख गए थे, फिर मैं इनको फोल्ड करने में लग गई और यहाँ पर ही लेके आ गई थी मैं फोल्ड करने के लिए, क्योंकि साथ के साथ में ना कबर्ड में भी रख जाएंगे, वहाँ पर फिर वो कई बार बिखरे ही पड़े रहते हैं। और इसी रूम में कबर्ड है कपड़ों वाली, तो यहाँ पर सही से हो जाता है। अब खाना वगैरह तो देखिए बन ही गया लगभग, बस रोटियाँ बनानी थी गरम गरम। मैंने सोचा था जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम बनाती जाऊँगी, इन लोग को देती जाऊँगी। तो थाली भी मैंने निकाल के रख ली है 4 लोगों के लिए। और सब्ज़ी तो गर्म है, सब्ज़ी गर्म करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख लूँगी, अगर थोड़ा ठंडी हो गई होगी तो फिर गर्म कर दूँगी, क्योंकि ठंडियों में ना बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने ना अभी खाना लगाया नहीं है, मैंने कहा चलो किचन भी साथ में साफ़ कर दूँ। फिर खाना खाने के बाद ना मेरा मन नहीं करता है किचन साफ़ करने का, और मैं रोटियाँ बनाते बनाते फ़ोन में कुछ देखती भी जा रही थी। क्या देख रही हूँ वो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग ने नोटिस कर लिया है तो। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मैं देख क्या रही हूँ। अभी भी गैस के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गैस के ऊपर ही रख दिया है, लेकिन गैस बंद है। फिर हम चारों ने सबने साथ में खाना एंजॉय किया, साथ में टीवी भी देख रहे थे। यशी बेटा खाना खा ली, कैसी लगी सब्जी आपको? अच्छी लग रही थी ना? मुझे भी आज की सब्जी बहुत अच्छी लगी है। तुम चॉकलेट खा रही हो, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हो। आयना क्या कर रही है? आयना ने ये क्या बनाया भैया? ये कौन है? फिर 4 बजे जाकर के वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले भैया आए, वो अपना वॉशिंग मशीन ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद वो वहाँ पर थे, हस्बैंड उन्हें देख रहे थे क्या ख़राब है क्या नहीं। फिर कुछ उन्होंने उसमें बताया कि ये पार्ट ख़राब हो गया, तो फिर उनसे ही बोल दिया कि वो लेकर आ जाएं। तो गए थे लेने के लिए, मशीन वो बना रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। बनाया रेड रेड। कहाँ जा रहे हो सब लोग रेड रेड पहन के? हम जा रहे क्रिसमस। आप फिर बच्चों को क्रिसमस वाले दिन एंजॉय करवाने के लिए हम लोग चले गए एक रेस्टोरेंट। वहाँ पर बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज भी आएंगे, सेंटा गिफ्ट भी देंगे, और ये बेस्ट है, मेरे को ये वाला रेस्टोरेंट बेस्ट लगता है। बच्चों को अगर कुछ कराना है, पार्टी करानी है, एंजॉयमेंट कराना है, बर्थडे है, तो इसी वाले रेस्टोरेंट में ले जाओ, बच्चों को खूब मज़ा आता है। वैसे बच्चों को मज़ा नहीं आता है वैसे रेस्टोरेंट में, क्योंकि बस खाने पीने में बच्चों में का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों का इंटरेस्ट होता है सिर्फ खेलने कूदने में। और इस वाले रेस्टोरेंट में आप लोग देख ही सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। फिर आयना बोलने लगी थी कि मुझे फुल्की खानी है, तो उसके लिए टोकन लिया और मैंने यहाँ पर चाट ट्राई की। चाट मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाई, वैसे हम लोग हमेशा डिनर के लिए आते थे
तो लेकिन काफ़ी अच्छी थी चाट। और उसके बाद बस हम लोग यहीं पे थे, तभी सेंटा क्लॉज की एंट्री होती है। और आयना यशी तो देखकर इतनी खुश, इतनी खुश, मतलब उनको लग रहा था कि सच में सेंटा क्लॉज आए। उन्हें ये नहीं आइडिया है कि कोई बना हुआ है। तो आयना हाथ मिला रही थी और फिर इन्होंने गिफ्ट भी दिया। ये देखिए खूब सारे गिफ्ट थे सेंटा क्लॉज के पास। आयना यशी काफ़ी लोग बच्चे यहाँ पर थे। तो यशी को तो पहले ही मिल गया पेंसिल, वो खुश भी हो गई। लेकिन बाद में यशी आयना के को काफ़ी देर बाद मिला, क्योंकि वो बड़ी है ना, तो सेंटा पहले छोटे छोटे बच्चों को देने में लग गए थे, इसीलिए आयना थोड़ा दुखी भी हो गई थी। फिर हमने आयना को बाद में दुकान से, उसे भी मिला था वहाँ से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था। 2 कैप मिली थी, बॉल मिली थी, एक फ़िश थी, वो मिला था। लेकिन फिर मैंने भी अपनी तरफ से आयना और यशी को क्रिसमस का गिफ्ट दिलाया, मैंने और इन्होंने दोनों ने। तो आयना यशी को क्ले बहुत पसंद है, क्ले दिलाई, कलर्स दिलवाए और पेंसिल का पूरा सेट मिला, जो यशी को मिल गया था लेकिन आयना को नहीं मिल पाई थी। तो फिर मैंने पेंसिल का पूरा सेट दिलवाया। ये बॉल भी वहीं से ही मिली थी। तो इन लोग का तो क्रिसमस काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। वैसे आप लोगों ने क्या किया क्रिसमस में, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ग्लिटर पेपर ये नीचे रखा है, वो भी मिला था। कल आप लोग को क्रिसमस पार्टी में बहुत मजा आया ना, खूब झूले भी झूले ये लोग। अब आज स्कूल की तैयारी करो। मम्मा ये पेंसिल्स भी मिली हैं। ये वाओ वाओ, आयना और यशी का क्रिसमस तो बढ़िया सेलिब्रेट हो गया। अब चलते हैं अपने कामों की शुरुआत करते हैं। सुबह तो हो गई है, 7 बजे उठे थे, लेकिन इन लोग का यही सब चल रहा है, दिखाना, लेना देना। तो इसी में लगे आधे घंटे से 7:30 बज गए। अब चल रहे हैं अंदर। बाहर धूप तो कुछ नहीं निकली है, कोहरे जैसा मौसम है। और ये आ रहे हैं अभी बाथरूम से निकल। आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। बाय।